एक मापक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? जैसे 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 9 मीटर 45 सेंटीमीटर और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़ों कपड़ों के 3 टुकड़ों को पूर्णतः नापा जा सके। देखो, ये अगर मीटर में है तो कितना हो जाएगा? 935 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 945 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। ठीक है? तो इसका हम निकाल लेंगे एचसीएफ। 935 900 सॉरी 735 है। 735 735 945 1050। तो देखो 125 से तो ये कटेगा नहीं ये, ठीक है? 115 105 105 से कट जाएगा। देखो 7 बार 9 बार और 10 बार। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 105 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा ये 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 15 और 225 है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही हो सकता है? अगर दो संख्याएं हैं, इसका एचसीएफ अगर 15 है तो एक 15 एक्स होगी, दूसरी 15 वाई होगी। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 15 एक्स और वाई बराबर कितना हो जाएगा? 225। 15 से 15 काटा, एक्स और वाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वो संख्याएं हो सकती हैं? तो इसका देखो, एक एक तो संख्या 3 और 5 हो सकती है और एक संख्या 1 और 15 हो सकती है, ठीक है? उल्टा-पुल्टा इसमें तो कुछ दिया का नहीं, नंबर ऑफ कितने पॉसिबल हैं तो दिया नहीं, तो कितना हो जाएगा? अगर ये एक 3 है, दूसरी 5 है तो कितनी हो जाएगी? 15 तिया 45 और 15 पची 75। मतलब एक ऑप्शन तो ये सी हो सकता है। दूसरा, अगर ये करते तो यहाँ पे 15 हो जाता, तो जो कि ऑप्शन 15 और ये 15 225 हो जाती है। मतलब एक पन 15 और 225 होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, 45 और 75। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर से ट्रेनें क्रमशः हर 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट पर चलती हैं। यदि सभी ट्रेनें 6 एएम पर एक साथ चलती हैं, अगर वो अगली बार एक साथ कब चलेंगी? देखो, अगली बार वो एक साथ चलेंगी इन सबके एलसीएम पे, ठीक है? एलसीएम पे मिलेंगी 12 मिनट, 18 मिनट और 27 का जो एलसीएम आएगा, उतने घंटे बाद उतने ही घंटे अंतराल पे हर बार मिलेंगी। तो अगर यहाँ से मैं 6 निकाल लूँ तो कितना बच जाएगा? ये 2 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा और यहाँ से 3 से जाएगा 3 9 27 और तो कटेगा नहीं। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। 6 दून 12, 12 नवैया 108। 108 मिनट के बाद हर बार वो मिलेंगी। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 आवर 60 प्लस 48 मिनट। अगर कोई ट्रेन 6 बजे निकली है तो वो 7:48 पे दोबारा मिलेंगी तीनों ट्रेनें। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तीन संख्याएं 17, 13, 8 के अनुपात में है। उनका एलसीएम 7072 है। तो एचसीएफ बताओ। देखो एलसीएम क्या होगा? ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 17x, 13x और 8x। एलसीएम क्या होता है? ऐसे नंबर को एक बार ही मल्टीप्लाई करो जो सब में कॉमन हो। तो 17 गुणे 13 गुणे 8 और गुणे एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 और 72। यहाँ से काटेंगे हम तो 8 से काटा, 8 8 सत्ते 8 नहीं 64, 8 नहीं 64, 8 से गया तो 6 बच गया, 4 8 नहीं 64, 3 8 चौक 32, 13 चौको 52, 13 पचे 65, तिरछंग 78, तिरछंग 78 और 13 आठे 104। ठीक है? 17 चौको 68। एक्स बराबर आ गया है 4 और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जो कॉमन होता है तीनों में वही तो हो जाता, तो एलसीएम 4 ही हो जाएगा। उसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 8 है और उसका एलसीएम 240 है। ये दोनों संख्याओं का योगफल 88 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो इसका बेसिक तरीका क्या होगा? बेसिक तरीका अगर 8 है, 8 उसका एचसीएफ है तो उसके जो मल्टीपल हो जाएंगे, सॉरी जो नंबर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 8x,
दूसरा हो जाएगा 8y। ठीक है, यहाँ पर क्या है 88 दिया हुआ है योगफल, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11, और जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8xy बराबर 240। 8 से काटा तो 8 से 24 30 आ गया, जिनका जोड़ जो है कितना हो जाएगा, x 5 और 6 हो जाएगा, 6 5 11 और 6 5 30। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, आ जाएंगी 8 5 40 और 8 6 48। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है 8 का मल्टीपल देखते, 8 के सारे मल्टीपल है। दूसरा ये है कि जो भी नंबर आएंगे 240 के फैक्टर आएंगे। ये 16 है, 16 एकम 16 और यहाँ 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, और यहाँ से 8 से काट देते तो 8 9 72, 8 9 72 3, ये नहीं कट रहा, ये कट नहीं रहा 72 से, तो ये नहीं हो सकता। 16 दूना 32, 32 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 15 आ जाएगा, फिर आधा आ जाएगा। 40 का मल्टीपल है और 48 का मल्टीपल भी है, 2 से जाता 5 कट जाता। 24 का मल्टीपल भी है और 64 का मल्टीपल है ये। 64 का अगर काटे हम 240 से, 240 से तो कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 0 8 नहीं 64, फिर 8 से नहीं कटेगा। तो अब जो है उसके फैक्टर भी चेक कर सकते हो कि ये 240 जो होगा वो एलसीएम होगा, वो जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स होंगे। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन। यदि p एक अभाज्य संख्या है और महत्तम समापवर्त GCD p² - 1 p² + 1 बराबर 2 है, तो p का मान बताइए। देखो GCD क्या होता है, मगर मान लो कि किसी नंबर का GCD निकालना है, मान ले a और b, तो ये क्या होता है, HCF हो जाता है। किसका HCF? HCF होता है a और a माइनस b माइनस a का। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो p² - 1 और p² + 1 का अगर एलसीएम यहाँ पे 2 है तो p का मान पूछ रहे हैं। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² - 1 डिफरेंस करेंगे तो दोनों कट जाएंगे और 2 आ जाएगा। इसका HCF जो है वो निकला हुआ है 2। और प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, ठीक है, सो ऑन। देखो अगर हम रख लें कि यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तो p² - 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका HCF 2 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता। 2 नहीं हो सकता, एनी प्राइम नंबर भी नहीं रख सकते क्योंकि 2 से तो हो नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे 3 रखें कि 3 है, ठीक है, तो p² - 1 बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, p जो है p² - 1 रखेंगे, अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे 3 तरह की 9, 3 रखेंगे ना, 3 तरह की 9 8 आ जाएगा और यहाँ 3 तरह की 9 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 रखने से आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ 3 रखने से आ रहा है, 5 भी रखते देते कितना आएगा, 5 रखे देखेंगे 24 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। तो इसका भी HCF 2 आ रहा है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। कोई भी ऑड नंबर यहाँ पे रखते हैं तो फिर p की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर रखते हैं तो उसका एलसीएम जो उसका HCF है वो 2 आ रहा है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक ये जो है नए टाइप का क्वेश्चन है, आगे के एग्जाम से पूछा जा सकता है। 2 घंटियां क्रमशः 1764 और 2268 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। शुरुआत में वो एक साथ बजती है, कितने समय बाद दोनों घंटियां पहली बार फिर से एक साथ बजेंगी। देखो इनका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एक है 1764 और एक है 2268। 8 से तो कटे, देखो 4 से कटेंगी तो कितना आ जाएगा, 441, और इनको 4 से काटेंगे तो 4 4 छंग 24, 4 4 छंग 24 2, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 41 21 को अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाए, 441 जो है वो 21 गुणे 21 का, और ये जो है 567, 567 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 81, 9 त्रिक 27,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 9 गुणे 9 और 21, ठीक है। 7 तरीके 21, 3 और 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है, ये आ गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 गुणे 21 और ये यहाँ पे बचा 21 और 3 नवा 27, 3 सत्ते 21, तो 3 और 7 गुणे 9। देखो ये तो आपको आता होगा ना कि एलसीएम निकालना कैसे है। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 84 गुणे 7 तरीक 21 और 189, लास्ट डिजिट आएगी 6। देखो यहाँ पे 4 घंटे हो जाएंगे, 4 गुणे ये 3600 आ जाएगा, तो लास्ट में 0 बच जाएंगे, सेकंड में बदलेंगे, फिर 24 गुणे 60 करेंगे, फिर लास्ट में एक 0 बच जाएगा और फिर 36 सेकंड हो जाएंगे। यूनिट डिजिट 6 ही आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन 1 जहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 6 आ रही है, बाकी सब में अलग अलग आएगा, इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जब ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो नॉर्मली जो है ऑप्शन ऐसे ही सेट किए। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक वर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 36 और 75 60 है। यदि इनमें से एक संख्या 540 है, दूसरी देखो अगर एक संख्या n1 है, दूसरी n2 है, तो बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। ये तो ये इसको याद रखो। तो यहाँ पे कितनी पहली संख्या 40 540 हो गई, n2 बराबर एलसीएम कितना है 7560 और एचसीएफ हो गया 36। यहाँ से कितने कितने का हो जाता है 18, 18 54, 18 दूना 36 और ये 15 15 25 75 0 15 चौको 60 n2 बराबर 504। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करना था इस दो संख्याएं, ये दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो इनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम बताओ। बहुत ही आसान नंबर है। कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 छक्का 6 चौक 144 होता है, 24 छक्का 144, ऑप्शन डी। कैसे, देखो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स अगर क्या होते हैं, नंबर 3x और 8x, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिर्फ इसमें x ही कॉमन है, x बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 और 8 छंग 48, ठीक है। ये तो हुआ सॉरी 6 त्रिक 18, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यहाँ पे अगर दो नंबर 3x और 8x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो कॉमन है इसमें कॉमन है x, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, और 3 गुणे 8, बस यही तो करना था। 8 त्रिक 24, 24 छक्का, करेक्ट आंसर आ गया 4 डी। एक मेट्रो स्टेशन में 3 स्वचालित दरवाजों की सिस्टम जांच क्रमशः 14 मिनट, 18 मिनट और 21 मिनट में नियमित अंतराल पर की जाती है। तीनों दरवाजों की जांच शुरुआत में एक साथ की जाती है, तो कितने मिनट बाद उनकी पहली बार पुनः जांच की जाएगी। देखो एलसीएम ही निकालना है इसका, 14 18 और 21, ठीक है। जो भी नंबर आएगा इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 14 से कटेगा पहला, 14 से तो नहीं कटेगा ये, पहला तो कट ही नहीं रहा है, दूसरा 14 से कट 14 126 कट रहा है, 18 7 126 ये भी कट रहा है, 21 से कटेगा 7 7 एकम 7 7 56 7 एकम 7 7 56 और 3 ये कट रहा है, ऑप्शन डी 20 सबसे कट रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे निकाल भी लेते हैं, दो कॉमन कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 7 बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा और ये तो 21 बचा ही। फिर 3 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, पूरे 7 ले लेंगे और 3 बच जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 7 तरीके 21, 6 कम 6 6 दूनी 12। कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है। जो कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं, बाकी सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। स्कूल ड्रम प्रत्येक 12 मिनट में बजता है और स्कूल बेल प्रत्येक 18 मिनट में बजती है, ठीक है।
दोनों 9 एएम पर एक साथ बजते हैं, तो 11 एएम से पहले वो कितनी बार बजेंगे? ठीक है, देखो 12 बजे बजता है और सिर्फ 18 मिनट बाद बजता है, तो दोनों 1 मिनट में इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 36, ठीक है? एलसीएम 36 आ जाएगा। क्यों? यहाँ से 6 लेंगे, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 6 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है? हर 36 मिनट के बाद बजता है। तो 9 एएम से बाद 11 एएम तक कितना 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट में वो कितनी बार बजेगा? तो 36 दूना 72, 3 बार, 3 करेंगे तो छंग 18, 3 तरह के 9 1 10 नहीं, 4 बार भी बज सकता है। 4 छंग 24, 2 4 ते 12 14, 5 बार, 5 छक्का 30, 5 ते 15, 15 3 18, मतलब कि ये 6 बार बजे 5 बार बजेगा ना? क्या हो गया? 5 छक्का 30, 5 हाँ, 5 बार बजेगा, ठीक है? हर 36 मिनट के बाद वो बजता रहता है, तो 200, अरे यार! सॉरी, 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 सॉरी। यहाँ पे 200 मिनट थोड़ी है, 4 बार ही बजेगा। गलती हो गई थोड़ी-सी, सॉरी। ये हमने 200 मान लिया, यहाँ पे सिर्फ 120 मिनट हैं। 120 मिनट है, हर 36 मिनट के बाद बजता है, तो पहले बार 36 मिनट के बाद बजेगा, 9 बज के 36 मिनट पे, फिर 72 मिनट के बाद बजेगा, दूसरी बार 72 मिनट के बाद 108 मिनट के बाद बजेगा, ठीक है? मतलब 3 बार बजेगा सिर्फ। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। संख्याएँ 3, 7.2 और 0.64 का एलसीएम क्या होगा? देखो, एक तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ये नंबर जो है इसमें जो भी होगा उस सबसे कटेंगे, ये 3 से कट रहा है, पर क्या 96 जो है 7.2 से कट जाएगा, ऊपर जाएँगे, 9 एकम 9, 9 और 72 से कटेगा, 9 एकम 9 ये नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पे जाते हैं, तीनों 5 15, 3 से तो कट गया, पर 153 जो है 7.2 से कटेगा, 0, 9 से 9 8 72, 9 एकम 9 और यहाँ से आ गए 7, 963, 7, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो ये वाला 3 से तो कट ही रहा है, 144 बटे 7.2 से काटेंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 छक चौवा 0, 8 2 16, ये से कट गया। 144, 2 जीरो बढ़ेंगे बटे नीचे 64, 8 ट्राई 64, 8 से काटा 44 था, 8 एकम 8, 160 और ये 8 2 16, ये भी कट गया। तो ये एलसीएम हो जाएगा, पर बाकी के ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, फिर जो इसका प्रॉपर तरीका है निकालने का, उससे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक तो 3 है, दूसरा अगर हम 7.2 को बटे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12 बटे 5, ठीक है? अगला क्या हो जाएगा? 64 बटे 100 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 16, 16 बटे 25, ठीक है? ये आ गया। तो अगर नीचे 1 रख दें, तो एलसीएम क्या होता है? जो नॉमिनेटर वाला पार्ट होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ एक कॉमन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम यहाँ पे 3 तो लेंगे ही, प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, गुणे 4 आ जाएगा, गुणे 3 और गुणे 4, 4 चौक 16, 16 नौ 144, ठीक है? एक ये तरीका निकलना था। एक ऑप्शन के थ्रू आप मल्टीपल संख्याओं 5, 8.3 और 0.19 का एलसीएम कितना होगा? एक तो यही है कि आप सारे चेक कर लो कि सबके मल्टीपल कौन सा है जो सारे के मल्टीपल हो, या फिर बेसिक तरीका क्या हो जाएगा? 5 83 बटे 10 और 19 बटे 100, ठीक है? ये भिन्न है और इनके हमें एलसीएम निकालना है। भिन्न के एलसीएम क्या निकालते हैं? ऊपर वाला जो नॉमिनेटर वाला पार्ट होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। इसमें एचसीएफ कुछ कॉमन है नहीं, तो एक ही हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक तरह से ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? प्राइम नंबर्स में क्या हो जाता है? उनका मल्टीपल हो जाए, उनका जो मल्टीप्लाई कर देते हैं वही एलसीएम हो जाता है।
5 ते 15, लास्ट में 5 तो आना ही है। तो 19 पंचे 95 कर लेते हैं, गुणे 83 कर लेते हैं। तीनों पच 15, 3 नवा 27, 1 28, 8 पंच 40 और 9 आठ 72, 72 4 76, 5 8 8 7। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 25 और 500 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो पहली संख्या को अगर 2 से विभाजित किया गया, भागफल 50 आया और यहाँ पे 0 जो है बचा, वो तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? ये 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली संख्या n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये होता है स्टेटमेंट। पहला क्या है? 100 हो जाएगी। दूसरी हमें निकालनी है। एचसीएफ कितना है? 25 और एलसीएम है 500। 2 जीरो कट गए। n2 जो है 25 पंचे 125 आ गई। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर।